संबंधित एक पिछली विवेचना ललितपुर में मैं एक ऐसी डिस्प्यूटेड विवेचना थी जिसमें री इन्वेस्टिगेशन था वो उसमें पहले एफआईआर लगी हुई थी और उसमें जो वो पॉलिटिकल था वो भैया ने हत्या वगैरह की गई या उसमें डैम निकलेशन करके ये कहा था तो उसमें 302 का मुकदमा लिखा था। उसमें साक्ष्य संकलन जो पूर्व विवेचक ने किया था वो चार्जशीट के मुताबिक किया था, लेकिन बाद में क्या किया कि उसमें समझौता वगैरह उसके परिजनों से हो गया और उसमें जो मान लीजिए जो समझौता योग्य जो नहीं था उस शपथ पत्र के आधार पर उसमें समझौता करके उसमें एफआईआर लगा दी गई। तो वो उसको उच्च अधिकारीगण एडीजी साहब ने उसको सही नहीं माना होगा तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया था। तो मैं ललितपुर में क्राइम ब्रांच में नियुक्त था उस समय। तो उसमें पूर्व विवेचक द्वारा उनके मृतक के परिजनों के 164 के बयानों के लिए न्यायालय बुलाया गया था। तो वो कार्यवाही लंबित थी चूँकि उसमें बुलाया था लेकिन उन लोगों ने अपना 164 का बयान दिया नहीं था। तो वो मुझे इन लोगों के इंस्ट्रक्शंस पर्यवेक्षण में जो होता है तो पर्यवेक्षण में मुझे इंस्ट्रक्शन ये लोग रिसीव करा रहे थे उच्च अधिकारीगण कि जो भी अभियुक्तगण हैं उनको पकड़ो और ये इन्वेस्टिगेशन इसमें 164 की कार्रवाई को कराओ। तो उनके मुताबिक मैंने 164 की कार्रवाई कराई, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे। उच्च अधिकारीगण एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि मुझे नोटिस रिसीव करा रहे हैं, सर्कुलर वो आदेश रिसीव करा रहे हैं पर्यवेक्षण वाला कि इसमें आप 164 कराइए और अभियुक्तगण की गिरफ्तारी करें, लेकिन मौखिक बुला करके कह रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है, आप इसमें एफआईआर लगाइए तो करिए एफआईआर को। तो अब चूँकि वो जो प्रकरण था वो कोतवाली का था तो मैंने उनको बुलाया। तो उन लोगों ने जो बयान दिए उनके परिजनों ने, मृतक के परिजनों ने, वो उसमें बयान अभियुक्तगण के विपक्ष में दिए, पक्ष में नहीं दिए। तो और डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह दिया था उसका उन्होंने वहीं पे। तो मैंने उसको वो जो वीडियो था वो मैंने दाखिल किया था। उसमें एसडीएम जो तत्कालीन वहाँ के थे वो और नायब तहसीलदार ललित पांडे और एक लेखपाल थे खरे साहब, वो ये सब लोग, इन लोगों ने कार्यलोप किया था उसमें। तो वो जो खुलने का जो वो था, अगर वो री इन्वेस्टिगेशन में उसमें 164 के बयान अगर वो पूरी तरह से विवेचना सही तरीके से होती तो उसमें 306 के ये लोग अपराधी थे, एसडीएम तत्कालीन और जो वो नायब तहसीलदार ललित पांडे और वो खरे साहब ये और विपक्षीगण, क्योंकि उसकी कोई बयान उन्होंने सुने नहीं थे। मौके पर वो रजिस्ट्री वगैरह मौके पर दिखाता रहा लेकिन उन्होंने बुलडोजर चला दिया तो उसकी मौत हुई। तो उसमें क्या था कि उस वाली विवेचना में चूँकि वहाँ पे इशू ना बने तो इन्होंने मुझे रिजर्व लाइन पुलिस लाइन में करके वहाँ से ट्रांसफ़र, उसके बाद विवेचना आने लोगों को दी, एसआईटी गठित हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई और वो उसमें एफआईआर लग करके वो रफा दफा वो ख़त्म हो गया। अभी क्या हुआ कि वहीं से ये फ़ोन आते हैं और भी लोग हैं जो फ़ोन करते हैं इनको और ये इनसे जो कि ये बुरा है, ऐसा है, वैसा है, तो ये लोग ये उन्हीं के कहने पर मुझे प्रताड़ित कर रही हैं मेरी एब्सेंस। मैंने तहरीर दी है चूँकि आरआई ने मेरे साथ मारपीट करी है जिसमें 112 भी मैंने मौके पे डायल किया था, 112 आया था, मैंने उनको पूरी बात अपनी बताई थी, लेकिन एसपीआरए महोदय वहीं आ गए थे और एसपीआरए महोदय भी देखिए चूँकि जो अगर यहाँ का एसएसपी है तो वो जो कहेंगे वही सब लोग करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने जो मौके पर जो वो किया था, जो मुझे चोट यहाँ पे लात मार दी थी आरआई ने, गाली गलौज जी, और धमकी दे रहा था, लोअर ओवर नीचे फट गई है उससे ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, अभद्रता हुई है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरी एजुकेशन वगैरह ऐसी नहीं हुई जैसे ये लोग मुझे ट्रीट करते हैं। मोहित यादव इंस्पेक्टर है, उन्होंने आज अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस लाइन में मारपीट की भी बात कही, क्या है पूरा प्रकरण? मोहित यादव जो 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं, मृतक आश्रित के रूप में इनकी नियुक्ति विभाग में हुई थी। ये 3/11/2023 में ललितपुर से प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र होकर के झांसी जनपद में आए थे। इनको पूर्व में 3 मिसकंडक्ट मिल चुकी हैं तथा वर्तमान में अनुशासनहीनता तथा विवेचना में
लापरवाही की वजह से इनके निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध 4 जांचें प्रचलित हैं। ये जगह जगह इनके द्वारा पूर्व में भी अभद्रता की गई है और पुलिस लाइन गणना कार्यालय में भी आज इनके द्वारा अभद्रता की गई और आरआई के साथ बदतमीजी की, मारपीट कर दी गई आरआई के साथ में, जिसके संबंध में आरआई के द्वारा तहरीर दी जा रही है। यदि तहरीर मिलती है तो उचित धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। जो भी इनके द्वारा आरोप अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये एक अनुशासनहीनता इनके द्वारा लगातार प्रदर्शित की जा रही है और इनकी इनका जो व्यवहार है इसी को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध जो भी जांचें या जो भी कार्रवाई वो प्रचलित की गई। सर उन्होंने क्या इस्तीफा भी दे रखा है पहले से? ये इनके द्वारा जो एप्लीकेशन पूर्व में दिया गया है उसमें आरोप लगाते हुए, अधिकारियों पे आरोप लगाते हुए सशस्त्र इन्होंने अपना इस्तीफा भी उसमें लिखा हुआ है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा ही जांच की जा रही है। अभी तक एक्सेप्ट हुआ है क्या सर? नहीं, बिल्कुल वो जांच मेरे द्वारा की जा रही है। अभी इनको बयान के लिए बुलाया गया था, इनके द्वारा अभी 2 दिन पहले बयान दिया गया है और भी साक्ष्य संकलन करते हुए साक्ष्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।